तो हेलो एनिमे लवर्स, आज के वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे वन पीस के एपिसोड 1 को। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एपिसोड 1 से। यहाँ हमें एक पायरेट के बारे में बताया जाता है जिसने अपनी पूरी जिंदगी भर का खजाना एक जगह पर छुपाया होता है और उसको नाम दिया होता है वन पीस। और अगर कोई भी उस खजाने को ढूंढ लेगा तो वो पायरेट्स का किंग कहलाएगा और इस खजाने को कोई भी ले सकता है, जिस कारण पूरी दुनिया भर के पायरेट्स निकल पड़ते हैं उस खजाने को ढूंढने के सफर पर। और यहाँ से होती है अपने वन पीस की सफर की शुरुआत। फिर आगे इधर हमें दो आदमी दिखाई देते हैं जो कि समुद्र में देख रहे होते हैं। उन्हें इधर पानी में तैरता हुआ एक लकड़ी का ड्रम दिखाई देता है और वो दोनों सोचते हैं कि इसके अंदर शायद बियर होगी और फिर वो उसे निकालने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही वो उसे उठाते हैं तो वो काफी भारी होता है। तभी उनमें से एक बंदा देखता है कि पास ही में एक पायरेट्स का शिप आ रहा है उन पर हमला करने के लिए। और अचानक उसी वक्त वो पायरेट्स की शिप उन पर हमला कर देती है और सारे के सारे लोग उस शिप के अंदर इधर से उधर भागने लग जाते हैं। और ये देखकर जितने भी पायरेट्स होते हैं वो काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका निशाना सही जगह पर लगा होता है। और वो जो ड्रम उन्होंने पानी से निकाला होता है वो लुढ़क लुढ़क कर बेसमेंट में पहुंच जाता है। और जितने भी पायरेट्स होते हैं वो दूसरी शिप पर रस्सी डालकर हमला बोल देते हैं, सिवाय एक पायरेट के जिसका नाम होता है कोबी। वो बेचारा शिप में जाने से डर रहा होता है और जो उसकी लीडर मिस अलविदा होती है वो उसे जाने के लिए बोलती है, लेकिन वो शिप में जाने से मना कर देता है। तो उसकी लीडर मिस अलविदा उसे लात मारकर उस शिप पर फेंक देती है और वो खुद भी वहाँ पर आ जाती है। और जितने भी पायरेट्स उस शिप पर गए होते हैं वो सभी लोगों को पकड़ लेते हैं और उनसे कहते हैं कि हम तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तुम्हारे पास जितना भी सामान है वो तुम हमें दे दो और अगर तुमने मना करा तो तुम्हें इसी समुद्र में फेंक देंगे। और फिर हमें दिखाते हैं जो पैसेंजर शिप की लड़की होती है वो पायरेट से बचकर पैसेंजर शिप से पायरेट्स की शिप पर चले जाती है। और तभी उसे वहाँ पर एक पायरेट दिख जाता है जिसे वो लात मारकर बेहोश कर देती है। और जो हमारा कोबी होता है वो पैसेंजर वाली शिप पर कुछ ढूंढ रहा होता है ताकि वो उसे मिस अलविदा को दे सके। और तभी उसे वो लकड़ी का ड्रम दिख जाता है जिसे वो मिस अलविदा को देने के बारे में सोचता है। फिर वो उसे लेके जा ही रहा होता है। अभी उसके साथ के बाकी पायरेट्स भी वहाँ आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि हम इसे ले जाएंगे। तभी उनमें से एक पायरेट कहता है कि चलो इसे तोड़ कर देखते हैं, क्या पता उन लोगों ने इसमें कुछ बहुत ही कीमती छुपा कर रखा हो। फिर वो पायरेट उसमें पंच कर ही रहा होता है। तभी उस ड्रम में से अपना मेन कैरेक्टर लूफी की एंट्री होती है। लूफी उस ड्रम को तोड़कर बाहर आ जाता है और उसका पंच सीधा उस पायरेट के मुंह पर लगता है और वो बेहोश हो जाता है। और हमारे लूफी कहता है आज बड़े दिनों बाद काफी अच्छी नींद आई। ये सब देखकर वो बाकी के 3 पायरेट शॉक हो जाते हैं कि उसने एक ही पंच में उस पायरेट को हरा दिया। फिर जो लूफी होता है वो इन 2 पायरेट से पूछता है कि तुम हो कौन। और पायरेट्स कहते हैं कि ये सवाल तो हमें पूछना चाहिए था। और फिर लूफी उन्हें इग्नोर करके कोबी से पूछ रहा होता है कि इधर कुछ खाने को है क्या। फिर वो पायरेट्स कहते हैं कि तुम हमें जानते नहीं कि हम कौन है। फिर वो उसे पीछे से अचानक तलवार से मारने की कोशिश कर ही रहे होते हैं। तभी कोबी डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसे लगता है कि अब वो बचने नहीं वाला, मगर अपना लूफी उनके अटैक को फेल कर देता है। जैसे ही कोबी अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि जो पायरेट्स होते हैं उनकी तलवार बीच में से टूट चुकी थी। तभी वो 2 पायरेट्स उससे पूछते हैं कि तुम हो कौन। फिर हमारा लूफी कहता है मेरा नाम है मंकी डी लूफी और मैं जल्दी लुटेरे का बादशाह बनने वाला हूँ। और इसी के बाद वो पायरेट्स अपने साथी को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी को भी शौक हो जाता है और लूफी से कहता है तुम यहाँ से जल्दी भागो वरना वो लोग तुम्हें मार देंगे। फिर लूफी हंसने लगता है और कहता है पहले तो मुझे पेट भरना होगा। फिर वो कोबी के साथ शिप के अंदर चले जाता है। वहाँ उसे बहुत सारे एप्पल्स दिखाई देते हैं जिसे वो खाने लगता है। कोबी उससे कहता है कि तुम्हें इधर ही रहना है वरना वो लोग तुम्हें मार देंगे। फिर कोबी उसे अपना नाम बताता है कि मैं हूँ कोबी और तुम्हारा नाम लूफी है ना। और लूफी बोलता है हाँ। फिर अपना कोबी उसे बताता है कि इस शिप पर मिस अलविदा ने कब्जा कर लिया है। फिर जो अपना लूफी होता है वो उसे बोलता है कि तुम तो काफी डरपोक हो। फिर कोबी उससे पूछता है कि तुम उस ड्रम में क्या कर रहे थे। फिर लूफी कहता है कि मेरी बोट टूट गई थी जिस कारण उसमें पानी भरने लगा था तो मैं बचने के लिए उस ड्रम में बंद हो गया। फिर अपना लूफी कहता है क्या तुम भी उन पायरेट्स के साथ हो। कोबी कहता है मैं उनके साथ तो हूँ पर मिस अलविदा ने कई सालों पहले मुझे अपना गुलाम बना लिया। जब मैं अपनी बोट से फिशिंग कर रहा था तभी मिस अलविदा ने मुझे पकड़ लिया और अपना गुलाम बना लिया, जिस वजह से मुझे पायरेट बनना पड़ा। पर असल में मैं एक नेवी ऑफिसर बनना चाहता हूँ। लूफी कहता है नेवी। तो कोबी कहता है हाँ, जब मैं एक नेवी ऑफिसर बन जाऊंगा तो तुम्हें भी पकड़ लूंगा और तुम्हें जेल में डाल दूंगा। और जो लूफी होता है वो हंसने लग जाता है। फिर अपना कोबी लूफी से पूछता है क्या तुम एक पायरेट हो। तो लूफी कहता है हाँ मैं एक समुद्री लुटेरा हूँ। और ये सब सुनकर कोबी शॉक हो जाता है और कहता है तुम इतनी कम उम्र में एक पायरेट नहीं हो सकते। और वो उससे बहस करने लग जाता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम एक पायरेट नहीं हो सकते। और फिर लूफी उसे एक पंच मारता है और बोलता है मैं जल्दी लुटेरों का बादशाह बनने वाला हूँ उस वन पीस खजाने को लेकर। उसकी बात सुनकर कोबी चौंक जाता है। फिर तभी ऊपर से एक धमाका होता है और जो मिस अलविदा है वो वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है क्या यही वो मॉन्स्टर वाला लड़का है। वो पायरेट्स होते हैं वो कहते हैं हाँ ये वही लड़का है। तो फिर मिस अलविदा लूफी से पूछती है बताओ इस पूरे समुद्र में सबसे ज्यादा सुंदर कौन है। तो फिर हमारा लूफी कहता है ये मोटी कौन है। तभी ऊपर वाला पायरेट बोलता है अब तो ये गया। ये सब सुनकर मिस अलविदा बहुत गुस्सा हो जाती है और वो उसे अपने हथियार से मारने ही वाली होती है, पर वो उससे बचकर कोबी को अपने साथ जंप कर ऊपर ले आता है और ऊपर वाले जो पायरेट्स होते हैं वो उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो उन सभी को हरा देता है।
तभी पीछे से कई और पायरेट्स उस पर हमला करने आ रहे होते हैं, जिसको देखकर लूफी वहां से भागने लग जाता है। भागते भागते वो अपने हाथों से एक पिलर को पकड़ लेता है और आगे की ओर भागता है और जो उसका हाथ होता है वो काफी बड़ा हो जाता है, एक रबर की तरह। तभी लूफी रुक जाता है और हंसते हुए पीछे मुड़कर बोलता है रॉकेट पंच, और वो उस पंच से सभी पायरेट्स को हरा देता है। और ये सब देखकर कोबी तो काफी हैरान हो जाता है और बोलता है ये तुमने कैसे करा? और लूफी बोलता है मैं तो रबर का ही हूँ पूरा। और तभी पीछे से मिस अलविदा आ जाती है और बोलती है क्या तुमने उस डेविल फ्रूट को खाया है? तो जो लूफी होता है वो कहता है हाँ मैंने उसे खाया था। मिस अलविदा कहती है मैंने बस ये सुना था मगर यकीन नहीं करा था। तो मिस अलविदा लूफी से पूछती है क्या तुम एक पायरेट हो? तो लूफी कहता है हाँ मैं एक पायरेट हूँ और मैं जल्दी वन पीस को ढूंढकर समुद्री लुटेरों का बादशाह बनने वाला हूँ। ये बात सुनकर मिस अलविदा काफी तेज तेज हंसने लग जाती है और वो उससे पूछती है क्या तुम्हारे पास कोई पायरेट्स की टोली है? और लूफी कहता है अभी तक तो नहीं, लेकिन मुझे कम से कम 10 लोग तो चाहिए। तभी कोबी लूफी से कहता है यहाँ से भागो वरना ये तुम्हें मार देगी। लेकिन तभी कोबी सोचता है कि लूफी ने उसे कैसे बताया था कि वो समुद्री लुटेरों का बादशाह बनना चाहता है और वो अपनी जान की बाजी लगा देगा वन पीस को ढूंढने में। तो ये सोचकर कोबी में हिम्मत आ जाती है और वो मिस अलविदा से कहता है चल हट बदसूरत मोटी। ये सब सुन के सभी चौंक जाते हैं और मिस अलविदा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपना लूफी काफी हंस रहा होता है। ये सब सुनकर मिस अलविदा गुस्से में अपने हथियार से कोबी को मारने ही जा रही होती है, लेकिन तभी अपना लूफी उसके सामने आ जाता है और लूफी हंसते हंसते बोलता है मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि मैं रबर का बना हुआ हूँ। सभी चौंक जाते हैं। तभी लूफी अपने हाथ को बहुत लंबा खींच लेता है और अपने हाथ से उस पर अटैक करके बोलता है पिस्टल पंच, और वो मिस अलविदा को हवा में उड़ा देता है। मिस अलविदा उड़ते उड़ते पानी में जाके गिर जाती है और तभी वहां से कोई हमला करता है। कोबी और लूफी देखते हैं कि कौन है। तभी वो देखते हैं जो नेवी ऑफिसर्स होते हैं वो वहां आ चुके थे और जो लूफी होता है वो कहता है कि मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मैं एक समुद्री लुटेरा हूँ। और वो कोबी से कहता है कि तुम यहीं रहो और उनके साथ नेवी ऑफिसर बन जाना। तो कोबी कहता है ये मुझे भी लुटेरा समझकर पकड़ लेंगे। तभी लूफी अपनी एक बोट निकालता है और कोबी के साथ वहां से निकल जाता है। तभी वहां पर हमें वही लड़की दिखती है, वही लड़की जिसने उस पायरेट को लात मार के बेहोश कर दिया होता है। और हमें इधर बताते हैं कि वो लड़की पायरेट्स की शिप से उनका खजाना चुरा कर ले जा रही होती है। और तभी वो उस बोट पर लूफी और कोबी को देखती है और लूफी भी उसे देखता है। तभी हमें दूसरा सीन दिखाते हैं और वो दोनों कहते हैं कि हम बच निकले। और कोबी लूफी से कहता है सुनो तुम्हें वन पीस के लिए ग्रैंड लाइन को पार करके जाना होगा और सब उसे पायरेट्स का कब्रिस्तान कहते हैं। तो लूफी कहता है हाँ मुझे पता है, तभी तो मुझे अच्छे लोगों की तलाश है। और वो कहता है ये बाउंटी हंटर बंदा कैसा है? तो कोबी कहता है तुम्हारा मतलब जोरो से है ना? सुना है वो एक नेवी ऑफिसर के कब्जे में है। तो लूफी कहता है क्या इतना कमजोर? तो कोबी बताता है ऐसी बात नहीं है, वो एक राक्षस जैसा है। वैसे तुमने क्यों पूछा? तो लूफी कहता है अगर वो इतना बढ़िया है तो मैं उसे अपनी टोली में शामिल करूंगा। तभी अगले ही सीन में हमें एक आदमी दिखाई देता है जिसे रस्सी से बांध रखा होता है और इसी के बाद हमारा एपिसोड 1 खत्म होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।